पार्टी का पूरा भरोसा है, लोगों का उम्मीद है। सभी पंचायत प्रतिनिधियों को भी नामांकन में आने और मतदान करने के लिए निवेदन किया हूँ। सुरक्षा के संबंध में तो हर आदमी को पुलिस बल दिया जाना मुश्किल है, लेकिन सुरक्षा के संबंध में निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे तो सरकार के समक्ष बात को रखेंगे। और विकास में जहाँ तक वार्ड मेंबर का सवाल है, उनको तो गली नली से लेकर के तमाम काम करने का अधिकार सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके हाथों में सौंपा है। निकाय कोटे से होने वाले बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर आज जनता दल यूनाइटेड ने अपने प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी की है। इसके साथ ही बांका से जो चुनावी मैदान में प्रत्याशी होंगे वो हैं विजय कुमार सिंह। हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे इनसे जानेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी अब पार्टी ने आपको दी है, कैसे देख रहे हैं सर? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हम पर भरोसा किया और उन्होंने ये अवसर मुझे दिया है। मैं बांका भागलपुर इस सीट का नाम है, वहाँ से प्रत्याशी बनाया गया हूँ। मैं 10 मार्च 2022 को नामांकन करने परसों जा रहा हूँ और मैं पार्टी का पूरा भरोसा है, लोगों का उम्मीद है। सभी पंचायत प्रतिनिधियों को भी नामांकन में आने और मतदान करने के लिए निवेदन किया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि एनडीए की जीत होगी। महागठबंधन ने इस सीट पर सीपीआई को मौका दिया है, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? सरकार के विकास के कामों के सामने कोई चुनौती नहीं है। सरकार ने जिस स्तर पर विकास किया है, पंचायत प्रतिनिधियों को जो विकास करने का माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार के चलते तमाम निर्वाचित प्रतिनिधि काफ़ी उत्साहित हैं कि सरकार के को सपोर्ट करें और सरकार के पक्ष में वो निश्चित रूप से मतदान करेंगे, ये पूरा मुझे भरोसा है। एक वक्त था जब आप स्वर्गीय रामविलास पासवान के साथ मजबूती से खड़े थे, एक मजबूत साथी की तरह। तो उनका स्वर्गवास हुआ, लेकिन उनके बेटे कहीं ना कहीं जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल के रखे हैं। तो कितनी बड़ी चुनौती और एक विकट परिस्थिति पैदा होगी? लोक जनशक्ति पार्टी जो ओरिजिनल थी वो अभी भी एनडीए के साथ ही है और उन्हें भी एक सीट हाजीपुर दी गई है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की हम लोगों को कोई कठिनाई होगी। इस बार बड़ी संख्या में जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं वो नए चेहरे जीत कर आए हैं। कहा जाता है कि नए चेहरे आए हैं तो नई जो समीकरण है वो देखने को मिलेगी। तो चैलेंजेस हैं क्या? नए चेहरे जीत के आए हैं, लेकिन पुराने भी बहुत लोग रिपीट हुए हैं जो पहले थे इससे पंचवर्षीय योजना से पहले। तो उन लोगों ने वहाँ पर जो कार्यरत संजय प्रसाद जो सीपीआई से लड़ रहे हैं, संजय यादव, उनका उन्होंने कार्यकाल को देखा है। 2003 से 2009 तक वही वहाँ कार्यरत थे। तो उनके कार्यकाल को देख करके लोगों में कोई उत्साह नहीं है। वो 6 वर्षों तक ना तो किसी से मिले, ना कहीं पर आए, ना किसी से भ्रमण किया, ना किसी प्रतिनिधियों से उन्होंने बात भी किया। तो वही चेहरा पुनः विपक्ष के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। तो ठीक है, जो भी चुनौती होगी सामना करेंगे। हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। सदन से लेकर सड़क तक नल जल योजना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़ा किया। पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनके हाथों में ही ये दामोदार था कि आप इसे सफल बनाएं। कैसे इसको देखते हैं, ये कोई अड़चन है क्या? नल जल योजना में पंचायत प्रतिनिधियों को ही प्रारंभ में काम दिया गया था। थोड़ी कुछ उसमें कठिनाई हुई है, लेकिन सरकार बहुत तेज़ी से उसमें सुधार करने का काम कर रही है और सभी जगह उसमें सुधार करने का कार्यक्रम और काम चल रहा है। किस तरीके से वार्ड सदस्यों के लिए आवाज़ को बुलंद करेंगे? किस तरीके से जो सुरक्षा की बात बार बार जनप्रतिनिधि कर रहे हैं उसके लिए काम करेंगे? सुरक्षा के संबंध में तो हर आदमी को पुलिस बल दिया जाना मुश्किल है, लेकिन सुरक्षा के संबंध में निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे तो सरकार के समक्ष बात को रखेंगे कि उन लोगों को अनुज्ञप्ति देने के संबंध में एक यहाँ से आदेश निर्गत हो जानी चाहिए कि अगर वो लोग अप्लाई करें तो 15 दिन 30 दिनों के अंदर जो भी लाइसेंस लेना चाहें उन्हें लाइसेंस मिलनी चाहिए। और विकास में जहाँ तक वार्ड मेंबर का सवाल है, उनको तो गली नली से लेकर के तमाम काम करने का अधिकार सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके हाथों में सौंपा है। उन्हें ही भुगतान करना है, उन्हें ही चयन करना है, उन्हीं को ही सारी कार्रवाई करनी है। वहाँ पर वार्ड के अंदर में अपनी आम सभा करके उन लोग अपने से काम को चयन करते हैं। इसलिए बड़ा अधिकार उन्होंने दिया है। बड़ी परिवर्तन है, ग्राम लेवल से लेकर के ऊपर तक के
जो भी है पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा प्रमुख को जाना, या आज के दिनों में जो हर खेत को पानी देने का मसला है वो प्रमुख और पंचायत समितियों के साथ जोड़ा गया है, और जिला परिषद को तमाम काम पहले से भी दिए गए हैं। 7 निश्चय प्रोग्राम के तहत बहुत सारे कार्य दिए गए। 7 निश्चय पार्ट 2 जो कार्यक्रम आया उसके तहत भी अभी बजट पास हो रही है। बजट के बाद नए तरीके से कार्यक्रम को दिया जाएगा। इसलिए सरकार के कार्य को, जो विकास अभी 15 वर्षों में जो सरकार ने यहाँ पे नीतीश कुमार जी ने किया है, यह तो काबिले तारीफ़ है। मुझे नहीं लगता है भारतवर्ष में कोई जगह पर, राज्यों में इतनी विकास 15 वर्षों में हुई होगी। एक मतलब जो कल्पना से बाहर का विकास हर एक सेक्टर में किया गया है। इसलिए मुझे नहीं लगता है हम लोग को काफ़ी बल है। माननीय मुख्यमंत्री के कार्यों के सहारे हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, और हमको अगर काम करने का अवसर मिलता है तो पूरी मजबूती के साथ विकास का काम भालपुर बांका का करेंगे, यह पूरी विश्वास दिलाते हैं आप। तो निश्चित तौर पर आप सुन रहे थे विजय कुमार सिंह को। अब जब जेडीयू ने इन पर भरोसा जताया है तो बेहतर ढंग से काम करेंगे। जब परिषद पहुंचेंगे तो उन तमाम लोगों की आवाज़ सदन के अंदर दिखेगी जो इस वक्त बतौर पंचायत प्रतिनिधि काम कर रहे हैं। अब बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।